आज हम जानेंगे सबसे पहले कि एक कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक सीपीयू, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस। हम जब भी कभी कहते हैं कि हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, हम किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ कहते हैं हमें एक कंप्यूटर खरीदना है, तो जब भी आप ऐसा कहेंगे कि एक कंप्यूटर खरीदना है, तो एक कंप्यूटर का मतलब होगा कि एक सीपीयू, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस। एक कंप्यूटर सिस्टम इन्हीं चार चीजों को मिलकर के ही हम कह सकते हैं। अगर इस चार में से कोई एक हमारे पास ना हो, सपोज करिए कि हमारे पास माउस नहीं है, तो हम इन तीन पार्ट्स को कभी एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते। एक कंप्यूटर सिस्टम हम तभी कहेंगे जब हमारे पास चार, और चार मतलब सिर्फ और सिर्फ यही चार अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। जिसमें कि हमारा मॉनिटर सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है, हमारा कीबोर्ड सबसे मेन इनपुट डिवाइस होता है और हमारा सीपीयू सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। ये तीनों मेन कंपोनेंट्स हैं। लेकिन फिर भी हम एक कंप्यूटर तभी कहते हैं जब हमारे पास ये चार का एक कंप्लीट सेट अवेलेबल है। हम वन बाई वन इन सारे डिवाइसेस के बारे में जानेंगे और डीप में इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसमें से सीपीयू के बारे में थोड़ा जान लें कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के बारे में हम अगर कहना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ एवरी कंप्यूटर। हमारे किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो हमारा सीपीयू होता है। क्यों सीपीयू को हम सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस क्यों कहते हैं? और अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपके हिसाब से मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं कि हम इसे एक कंप्लीट सीपीयू कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक सीपीयू है। एक्चुअली में सीपीयू क्या है वो अगर थोड़ा सा आपको समझना हो तो आप कह सकते हैं कि सीपीयू सीपीयू के अंदर होता है। हम अगर कहें कि दिमाग कहाँ होता है तो कहेंगे ये नहीं, ये तो खोपड़ी है, दिमाग इसके अंदर है, लेकिन फिर भी हम इसको दिमाग कहते हैं। तो इसी प्रकार से समझिए कि सीपीयू जो होता है वो इस डब्बे के अंदर होता है, इसलिए हम इसे सीपीयू कहते हैं। और हम अभी इसी सीपीयू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीयू क्या है। तो इट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ एवरी कंप्यूटर। थ्रू दिस डिवाइस वी कनेक्ट ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। हम इसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अपने सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और इसी के द्वारा हैंडल करने का भी काम किया जाता है। बिना इस डिवाइस के हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज मेन पार्ट्स ऑफ एवरी कंप्यूटर। हम इसे कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर ये डिवाइस हमारे पास नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट ये है। हमारे पास अगर मॉनिटर खराब हो जाए, टूट जाए, या मॉनिटर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, हम मॉनिटर चेंज करेंगे, दूसरा मॉनिटर नया परचेस करके लाएंगे, सेम चीजें हमें दिखाई देंगी जो पहले हमें दिखाई देती थी हमारे कंप्यूटर में। हमारा माउस खराब होने की स्थिति में हम माउस को चेंज करेंगे, हमें तब भी सेम डेटा हमें स्क्रीन पे मिलेगा। अगर हमारा कीबोर्ड हम बदल देते हैं तब भी हमें सब कुछ सेम मिलेगा। लेकिन अगर हम सीपीयू बदल दें तो जो पहले हमें दिख रहा था वो अब हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सीपीयू ही चेंज हो गया और जितने भी हमारे डेटा थे, जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड था, वो सब कुछ जो मेन पार्ट था वो भी वो ही चेंज हो गया। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर किसी इंसान के शरीर से उसका दिल और दिमाग दोनों बदल दिया जाए तो लास्ट में बचा क्या? फिर जिसका दिमाग और जिसका दिल जिस किसी इंसान के शरीर में लगा दिया गया, फाइनली वो इंसान तो वही हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट जो है वो सीपीयू ही है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि सीपीयू एक्चुअली क्या है, और यहाँ हम इसको दो अलग अलग तरीकों से बोले। कभी हम बोले कि सीपीयू सीपीयू के अंदर होता है, तो कभी हम कह रहे हैं कि मेन पार्ट्स होता है। इनको थोड़ा समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि ऐसे समझिए कि सीपीयू हम एक छोटे से डिवाइस को कहते हैं, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर हम किसी खास प्रकार के डब्बे में, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, उस कैबिनेट में हम इंस्टॉल करके रखते हैं। इस कारण से उस डब्बे को सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है। सॉरी, हाँ, डब्बे को सीपीयू कहा जाता है। अब ये सीपीयू कैबिनेट की अगर हम बात कर ले, तो सीपीयू कैबिनेट दो टाइप्स के आते हैं, एक टावर और एक डेस्कटॉप। हमने दोनों चीजों को यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक ये देख लीजिए, टावर टाइप सीपीयू है, टावर टाइप सीपीयू है, टावर टाइप सीपीयू है, सारे टावर टाइप सीपीयू है। मतलब अगर आप इस तरीके से पोर्ट्रेट वे में रखें तो टावर टाइप सीपीयू। एक्चुअली में ये टावर और डेस्कटॉप दोनों टाइप है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये एक ही सीपीयू है जो ऐसे भी रखा जा सकता है और ऐसे भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके के सीपीयू को हम डेस्कटॉप टाइप सीपीयू कहते हैं। अब ये हकीकत में अगर आप देखेंगे तो ये एक खाली डब्बा होता है, एक खाली बक्सा, एक कैबिनेट, जहां हम कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं इस डब्बे के अंदर, इस बक्से के अंदर। अगर हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को इसमें असेंबल कर ले, तभी ये कंप्लीट सीपीयू कहलाया। अदरवाइज हम इसे एक सिस्टम यूनिट कह सकते हैं, एक कैबिनेट कह सकते हैं, सीपीयू कैबिनेट। तो अब है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर पार्ट्स जैसे हम कहते हैं मदरबोर्ड, एसएमपीएस, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन इन सारे पार्ट्स में अगर हम कहें कि सबसे मेन पार्ट्स, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट्स, जिसके बिना ये सीपीयू सीपीयू नहीं है, तो दो पार्ट्स है, वो है एसएमपीएस और मदरबोर्ड। एसएमपीएस और मदरबोर्ड, ये दोनों का ही होना बहुत ही जरूरी है, इंक्लूडिंग सम अदर कंपोनेंट्स जैसे कि रैम, प्रोसेसर। ये हमारे सीपीयू कैबिनेट के अंदर होना ही चाहिए, तभी समझिए ये सीपीयू कहलाने लायक होगा, ये अपने आप को ऑन कर सकेगा। तो वो दोनों पार्ट्स के बारे में भी हम वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएमपीएस की। एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस के बारे में हम कह सकते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसका मेन काम हमारे कंप्यूटर में पावर की सप्लाई करना होता है। हम अभी अभी बताए कि एक सीपीयू क्या होता है। तो एक सीपीयू एक खाली डब्बा होता है। अब इस खाली डब्बे को, इस कैबिनेट को मेन प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में जिन जिन पार्ट्स की आवश्यकता हमें हो रही है, उसमें हमने सबसे पहला नाम लिया एसएमपीएस। हम एसएमपीएस को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप लोगों को। एसएमपीएस क्या होता है? तो एसएमपीएस का पूरा नाम, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, स्विच मोड पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं ये एक सीपीयू का हमने एक फोटो लाया हुआ है। ये सीपीयू के अंदर का सेक्शंस अभी आप देख पा रहे हैं। जब इस अंदर के सेक्शंस को आप डीप में देखें तो इस खाली बक्से में, मतलब इस बड़े से बॉक्स में अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से एक कंपोनेंट्स यहाँ आप देखिए, छोटा सा एक डब्बे में, मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ। ये है हमारा एसएमपीएस। और ये जो मेन किट आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मदर बोर्ड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके नीचे हमारा लगा हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर।
इस सेक्शंस में आप लगा हुआ पाते हैं हमारा सीडी ड्राइव। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ ये लगा हुआ है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और ये लगा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें इतने सारे पार्ट्स में अगर हम देखें कि सबसे मेन पार्ट्स क्या हुआ, तो मैंने बताया कि सबसे मेन पार्ट्स हमारा एक एसएमपीएस होता है और एक मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड के साथ साथ मदरबोर्ड में और भी जो चीज़ें लगी हुई हैं जैसे प्रोसेसर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो रैम लगा हुआ है, यहाँ पे हम देखें तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी हमारा ऑप्शनल होता है सीडी ड्राइव, ऑप्शनल होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और हार्ड डिस्क के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे या फिर कोई और अदर डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, वो बात की बात होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले एसएमपीएस के बारे में जानेंगे। एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस इनसाइड ऑफ सीपीयू एक और छोटा सा बॉक्स है, मतलब इस बड़े से टीने के डब्बे के अंदर एक और छोटा सा डब्बा है, और उस डब्बे से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वायर बाहर की ओर निकल करके आ रहा है। एक एसएमपीएस को जब हम अपने सीपीयू के अंदर असेंबल करेंगे तो हम पाएंगे कि सीपीयू के पीछे, मतलब सीपीयू के बैक साइड, हमको ये हिस्सा दिखाई देगा। ये हमको ये हिस्सा पीछे की ओर दिखाई देता है। ये पीछे का हिस्सा कहाँ दिखाई देता है? सीपीयू के बैक साइड में। और सीपीयू के इन साइड हम अगर देखें तो सीपीयू के इन साइड होता है ये हिस्सा, ये सीपीयू के इन साइड होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स से बहुत सारा वायर बाहर की ओर निकल रहा है। बाहर की ओर निकलेगा जरूर, लेकिन जब ये सीपीयू के अंदर असेंबल किया जाता है इस बॉक्स को, एसएमपीएस को, तो सीपीयू के अंदर ये वायर दिखाई देता है, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर और भी जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इन सारे पार्ट्स में एक एक वायर कनेक्टेड होता है। किस काम के लिए? कि जैसे ही हम सीपीयू में पावर की सप्लाई करें तो हमारे सारे पार्ट्स में पावर की सप्लाई करने का काम इसी बॉक्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम इस बॉक्स को पावर सप्लाई यूनिट या पावर जंक्शन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये होना जरूरी इसलिए है हमारे सीपीयू में, क्योंकि हमारे सीपीयू के इनसाइड के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में पावर की सप्लाई करने का काम इसी के द्वारा किया जाएगा, और इसी को हम एसएमपीएस कहते हैं। हम समझते हैं यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, आप बेशक कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसे देख सकें और इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ वो सीख सकें। अभी तक हमने आपको जितना बताया, अब हम उसके आगे के सिलेबस को देखेंगे। तो इसके आगे हमारा जो दूसरा मेन कंपोनेंट है दैट इज मदरबोर्ड। ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि अभी अभी हमने बताया कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। बिना इसके हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते और बिना इसके हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे हम कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। उसके बाद हम बोले इसमें बहुत सारा पार्ट्स होता है, ये तो खाली डब्बा है, बहुत सारा पार्ट्स होता है, और बहुत सारे पार्ट्स में से जो मेन पार्ट्स होता है वो एक एसएमपीएस है। अब सवाल आता है कि तो फिर दूसरा पार्ट्स कौन सा है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं? दैट इज मदरबोर्ड। ये सब देख सकते हैं आप, ये सब मदरबोर्ड के ही उदाहरण हैं, सब मदरबोर्ड हैं। आप सीपीयू के पीछे जब देखते होंगे गौर से तो आपको कुछ इस ढंग का हिस्सा दिखाई देता होगा, ऐसा ऐसा। आपको लगता है क्या कि आप सीपीयू में सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं? ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, समझें, समझने की कोशिश करें, जब आप सीपीयू को देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं,
हमारे सीपीयू के अंदर में मौजूद एक किट है और उसी किट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उस किट को हम किट नहीं कह करके हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो हम कह सकते हैं कि inside of CPU we found a board which is made from different IC and other elements. In this board we found connections of all the hardware parts of computer. हम जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सब के सब इसी बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसी के द्वारा हैंडल करने का काम होता है उसका। अगर ये बोर्ड हमारे सीपीयू के अंदर नहीं हो तो हम अपने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी बोर्ड में हमारा सीपीयू लगा हुआ होता है, मतलब सीपीयू चिप जिसे माइक्रो प्रोसेसर जिसे प्रोसेसर कहते हैं, वो बोर्ड में ही लगाया जाता है। ये यहाँ मीन्स कंप्यूटर का सारा पार्ट्स का कनेक्शन, कंप्यूटर का ऑपरेशन, कंप्यूटर का जितना भी कुछ है वो सब कुछ इसी के द्वारा किया जाता है। हमारे कंप्यूटर का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं जो इस बोर्ड से कनेक्टेड नहीं होगा। जो इससे कनेक्टेड नहीं है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। तो अभी तक हम देख चुके कहां तक, सीपीयू और सीपीयू के अंदर के दो मेन पार्ट्स